कि हम ऐसी महिलाओं के साथ काम करते हैं और ऐसे मैंने अनगिनत केसेस देखे हैं। ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनको पैसा लेकर एक गैर आदमी के साथ एक साल की एक रात के लिए सोना पड़ता है और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड क्लैरिकल रेप होता है और उसको हम जस्टिफाई करते हैं इस्लाम का नाम देकर। ये समय वो है, हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान में इस तरह का कोई टर्म ही नहीं है हलाला जैसा। कुरान में अगर एक शब्द का, एक प्रक्रिया का जिक्र नहीं है तो ये मुफ्ती मौलाना आखिर किस हलाला की बात करते हैं? आपको तो कंडम करना चाहिए कि तुम्हारी उम्मत किस लिए हलाला बोलेगी, जो चीज है ही नहीं। ऐसी प्रथा चल रही है कि एक रात के लिए किसी औरत को किसी के साथ रहना पड़ता है, फिर तो ये तो बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। वो कुरान ही से साबित होता है। जी जी जी, क्या है सर? में ये कहा है इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा। जब उस मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी और तलाक से वाक़ हो गई तो अब वो जो है वो उसकी अपनी बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे शौहर से, किसी दूसरे जो है साथी से निकाह न कर जी। वो निकाह करने के बाद में तल्लक़हा फला जुनाह अलैहिमा, इसका मतलब दूसरा वाला जो शौहर है इसका, उसने जब उसको तलाक दिया तो उसके बाद फिर ये अपने पहले वाले शौहर के पास आ सकते हैं। इसे कहते हैं हलाला। मैं आपके सामने जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण विषय को आपके सामने आज जो है पेश करने वाला हूँ। आप जो है यूट्यूब में, फेसबुक में, इंटरनेट में और इंस्टाग्राम में, इन तमाम चीज़ों में जो है इस चीज़ को आप तहक़ीक़ करके मुफ्तियान किराम, उलमा किराम से आप जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो चीज़ है विवाह, यानी शादी, फिर तलाक़ और हलाला। इसके बारे में जो है इंटरनेट में, यूट्यूब में, न्यूज़ नेशनल पर और दीगर जो है बहुत सारे चैनलों में इसके बारे में बहस मुबाहिसा होते रहते हैं। आप इस चीज़ को पहले खुद उन लोगों की ज़ुबान से सुनिए जो अपने आप को जो है कहते हैं कि हम सच्चाई को फैलाते हैं, इंसानियत फैलाते हैं। तो इनकी ज़ुबान से पहले बात आप मुकम्मल पूरी सुन लें, उसके बाद मैं अपनी बात आपके सामने कुरान और सही सही हदीस से आपके सामने बाद में पूरी रखने वाला हूँ। आप मुलाहिज़ा कीजिए, ये पिनाज जी और इसी तरह अंबर जैदी और मारिया तबस्सुम, इन तीनों की बातों को सुनिए। लेकिन आंख मूंद देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वो लोग जो इस तरह की प्रथाओं को इस्लाम का नाम देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते, उनको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये बोलें कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, तो ऐसे वो लोग जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिनको इस दंश से गुजरना पड़ता है, झेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि हम ऐसी महिलाओं के साथ काम करते हैं और ऐसे मैंने अनगिनत केसेस देखे हैं। ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनको पैसा लेकर एक गैर आदमी के साथ एक साल की एक रात के लिए सोना पड़ता है और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड क्लैरिकल रेप होता है और उसको हम जस्टिफाई करते हैं इस्लाम का नाम देकर। ये समय वो है, हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान में इस तरह का कोई टर्म ही नहीं है हलाला जैसा। लेकिन हम इस्लाम की बात करते हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप इस्लाम की शादियों को लेकर हलाला या ट्रिपल तलाक इन जैसे मुद्दों की बात करते हैं ना, तो हम जब उस अरेबियन सोसाइटी, उस समय में जब कोई नियम कानून नहीं था, लोग कितनी शादियां करते थे और महिलाओं को, पत्नियों को छोड़ देते थे बिना किसी वजह के, और उनका कोई लालन पालन पोषण, किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो उस समय में ये सारी चीजें बंदिश के रूप में आई थी कि आप शादी से नहीं कर सकते। देखिए, मैं अंबर वही जानना चाह रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि मौजूदा स्थिति क्या है, भारत का कानून क्या कहता है, अरब का कानून क्या कहता है, मैं उस सब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ कि एज अ रिलीजन उसमें क्या लिखा है। हाँ, उसमें रिलीजन में कहीं नहीं लिखा है। बात कर रही हूँ, रिलीजन में कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन इसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ और अपने हिसाब से लोगों ने तोड़ा मरोड़ा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, मारिया तबस्सुम जी, अंबर भी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको दिखता नहीं है, अंबर कहती है, लेकिन इसका मिसयूज होते हुए वो आसपास देखती है, इसके लिए वो काम भी कर रही है बतौर सोशल एक्टिविस्ट। तो हलाला, मैं आपको डेफिनेशन आपको समझाई हूँ ना कि हमारे जो मुफ्ती फतवे की पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक बड़ा टॉपिक है हलाला। ये बात आप मुझसे बेहतर जानती होंगी मारिया तबस्सुम। आप समझने की तो कोशिश कीजिए। एक पढ़े लिखे मुसलमान से अगर आप ये पूछेंगे, हमारी तरह जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और विमेन्स राइट्स के लिए भी हम लड़ते हैं, तो ये मैं कहूंगी कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर 3 बार तलाक होती है, अगर मेरे धर्म में एक चीज नहीं है, मेरे दीन में एक चीज नहीं है, मेरे दीन के सबसे बड़े ग्रंथ में, अगर मेरे सबसे बड़े होली स्क्रिप्चर में, कुरान में, अगर
एक शब्द का, एक प्रक्रिया का जिक्र नहीं है, तो ये मुफ्ती मौलाना आखिर किस हलाला की बात करते हैं? आपको तो कंडम करना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हलाला बोलने की, जो चीज है ही नहीं। ऐसी प्रथा चल रही है कि एक रात के लिए किसी औरत को किसी के साथ रहना पड़ता है कि फिर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। तो आप सभी ने जो है इन तीनों की बातों को मेरे हिसाब से गौर से, ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे कि ये तीनों ने क्या कहे और क्या कहने की कोशिश की है। अब जो है इसके जवाब में जो एक मुस्लिम है, जो इनके महागुरु है, जो सच वाला, इनके चैनल में एक शख्स ने सवाल किए इस बारे में, शादी, तलाक और हलाला के बारे में। तो उन्होंने क्या जवाब दिए, खुद जो है इसको भी मुलाहजा कीजिए। हलाला क्या है? अरे भाई, हलाला क्यों जानना है आपको? सर बस मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कौन सी आयत में और कौन से कुरान में या फिर कौन सी हदीस में है हलाला, जो यहाँ पे जो मुसलमान ये अपना मोमिन भाई मानता है? नहीं, देखिए, जो हम मानते हैं वो कुरान ही से साबित होता है। जी जी जी, क्या है सर? उसमें ये कहा है जी, इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा। जब उस मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक जब वाक़ई हो गई, तो अब वो जो है वो उसकी अपनी बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे शौहर से, किसी दूसरे जो है साथी से ये निकाह न कर ले। तो निकाह करने के बाद में तल्लक़हा फला जुनाह अलैहिमा, इसका मतलब वो दूसरा वाला जो शौहर है इसका, उसने जब उसको तलाक दे दिया तो उसके बाद फिर ये अपने पहले वाले शौहर के पास आ सकती है। इसे कहते हैं हलाला। नहीं जी, अक्सर सुना है ये वाली बात कि अगर हलाला, मतलब ये सुना है मैंने कि बचपन से जो बात है सर, कि अगर मैंने किसी मोमिन हूँ, जैसे कि मैं मुसलमान हूँ एक, ठीक है सर, तो सर मैं जैसे अपनी वाइफ को तलाक देता हूँ तो पहले किसी मौलाना जी या फिर मुफ्ती जी जो होता है अपनी मस्जिद के, जो निकाह पढ़वाते हैं, तो उनके पास होएगी, उसके बाद होगा हलाला। नहीं सर, ऐसा नहीं कहते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शख्स, इसको पहले आप समझ जाएं कि भाई एक शख्स है शौहर, उसकी वाइफ है, जी जी शौहर ने अपनी वाइफ को तलाक दी, ठीक है, तलाक वारिस हो गई। अब मसला क्या है कि जो है अब उनको लग रहा है कि जो है अरे यार, अब ये जो है हम फिर से जो है दोबारा जुड़ जाएं, दोबारा मियाँ बीवी की तरह रहने लग जाएं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल कब है कि वो औरत जो है किसी दूसरे शख्स से जो है शादी करे, उसके साथ जिंदगी गुजारे, और फिर शादी का मतलब दूसरा वाला शौहर भी वो अपनी मर्जी से उसको तलाक दे। जिस तरह से तलाक दी जाती है, तलाक देता है। ये है सच वाला साहब, जो एक्स मुस्लिम है, तमाम एक्स मुस्लिमों के गुरुदेव है। इन्होंने जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए, कोई गलत बात नहीं बताई, कुरान की तिलावत भी करके उन्होंने सुना दी है। अब आप जो है खुद इसको गूगल पर अगर सर्च करेंगे, उसमें अगर आप ये सर्च करें तलाक किसे कहते हैं समझाइए, तो उसमें ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। विवाह विच्छेद जिसे तलाक कह सकते हैं, शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए सामान्यतः दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है डिवोर्स अंग्रेजी में, दो तलाक उर्दू। वास्तव में हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ये आपको गूगल पर मिल जाएंगे। और जिन्होंने सूरह बकरा की ये आयत 230 में फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिलका हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। इस आयत की उन्होंने तर्जमा बताए, आधी आयत के तर्जमा बताए, पूरी आयत नहीं। तो पूरी आयत का तर्जमा आप इसको स्क्रीन में पूरे ध्यान से देख सकते हैं। फिर अगर शौहर तीसरी तलाक दे दे तो वो मुतल्लका औरत उसके लिए उस वक्त तक
हलाल नहीं होगी, जिसको तलाक दे दिए 3 तलाक, तो उसके बाद वो मुतल्लका औरत उसके शौहर के लिए हलाल नहीं होगी उस वक्त तक, जब तक वो किसी और से निकाह ना कर ले। जब उससे उसका निकाह टूट जाता है तलाक के बाद, तो उससे फिर उसका निकाह नहीं होगा जब तक उसकी दूसरी शादी ना हो जाए। और फिर ये भी नहीं है कि दूसरी शादी जो है वो पहले शौहर की इजाज़त से करे, नहीं, बल्कि उसके माँ बाप और वो अपनी मर्जी से करेंगे, उससे बेहतर शौहर चुनेंगे, पति चुनेंगे। ये तो कोई हंसी और मजाक और खेल तमाशा नहीं है। फ़इन तलक़ा फ़ला जुनाह अलैहिमा, हाँ, अगर वो दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। अब दूसरा भी अगर तलाक दे दे अपनी मर्जी से, तो फिर उसकी बीवी अगर पहले शौहर जो उसको तलाक दे चुके थे उसके नज़र में वही अच्छे थे, बेहतर थे, तो उससे फिर अगर शादी करना चाहे तो कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं कि वो एक दूसरे के पास नया निकाह करके दोबारा वापस आ जाए, बशर्ते कि उन्हें ये गालिब गुमान हो कि अब वो अल्लाह की हुदूद कायम रखेंगे। ये एक शर्त है, और ये सब अल्लाह की हुदूद है जो उन लोगों के लिए वाज़े कर रहा है जो समझ रखते हैं। ये पूरी बात है। और हदीस में आप सही इब्ने माजा, कई रिवायत है, 1-2 हदीस नहीं, कई रिवायत है सही इब्ने माजा में और सही जामे तिरमिज़ी में भी ये रिवायत आपको मिलेंगे। वो क्या है, पहले आप जो है इब्ने माजा में देखिए, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहिल्ल वल मुहल्लल लह। मेरे पास जो है इसका तर्जुमा बंगाली में है, तो मैं आपको अरबी का लफ्ज़ जो है उर्दू में समझा देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत की है जो तहलील करते हैं और जिसके लिए तहलील किया जाता है, यानी हलाला करने वाला और हलाला कराने वाला दोनों मलाउन है, लानती है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजे हैं। ये सही इब्ने माजा में 1934 नंबर हदीस, आप जो है इसको देख सकते हैं। और ये चीज़ भी समझ लेनी चाहिए कि औरत का जब निकाह टूट जाता है, वो मुतल्लका तलाकशुदा हो जाती है, तो जब वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो दूसरे शौहर से जो है उस वक्त तक तलाक नहीं हो सकते जब तक, ये भी इब्ने माजा में रिवायत है कि रिफ़ा अल-कुरैजी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रिफ़ा के बारे में कहने लगे कि मैं उससे तलाक, उन्होंने मुझे 3 तलाक के बाद जब ये चीज़ नौबत पेश आई कि मैं अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है 12:30 बजे, 1 बजे, तो उन्होंने अपने कपड़े को अपने हाथ में लेकर कहे कि उनके जो है ये चीज़ बतलाकर यही तक रुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाए और बात को समझ लिए। फिर उन्होंने कहा अतुरीदीना अन तरजिई इला रिफ़ाअत ला हत्ता तज़ूक़ी उस्लतह व यज़ूक़ उस्लतक, कि तुम रिफ़ाया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास फिर से रुजू करना चाहते हो, ये तब तक नहीं है जब तक कि तुम अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के शहद को ना चखो और वो तुम्हारे शहद ना चख ले। तो ये बात है कि ये चीज़ के बाद जो है फिर उसका दूसरा शौहर जब तलाक दे दे तो तलाक माने जाएंगे। इसको दूसरे तरफ से हलाला कहते हैं। इसी को कहा फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरह। तो ये कुरान में भी इसका सबूत है और हदीस से भी मालूम हो जाता है
लेकिन जो इस नीयत से पूरी कोशिश करे कि मैं तलाक देता हूँ फिर उससे निकाह करूँगा, तो उसके लिए हलाला की जाए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसके बाद मैं फिर निकाह करने वाला हूँ। तो ये हलाला करने वाला और जो इस हलाला को कराए, ये दोनों मलऊन है, लानती है, इस पर अल्लाह का गज़ब होगा। तो आप बात को जो है समझेंगे तो समझ पाएंगे। बात करने में मैं थोड़ा डिस्टर्ब में आ गया था, मेरी बेटी आ गई बीच में, और भी लोग आते जाते रहते हैं। तो बात जो है आप इसको कुरान और हदीस से समझिए।